हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मोंगूज। इससे पहले हम इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स को स्कूल के अंदर ऑफलाइन डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मोंगूज के बारे में। सो मोंगूज जो नेवला होता है, आप सभी ने आई होप देखा होगा रोड वगैरह पे जाते हुए। और हमें एक कहावत भी हमने सुनी होगी नेवले के बारे में कि वो सांप को देखते ही मार देता है। तो हमारी जो स्टोरी है इसी मोंगूज के बारे में है, लेकिन ये जो मोंगूज है एक पेट मोंगूज है, मतलब किसी के द्वारा उसको पाला गया है और वो बहुत ही फ्रेंडली है। अब देखिए, फ्रेंडली का हम मतलब दो तीन तरह से निकाल सकते हैं। दोस्ताना हम बोल सकते हैं, स्नेहशील हम बोल सकते हैं, उपयोगी भी हम फ्रेंडली का मतलब निकाल सकते हैं। तो एक तरह से ये जो मंगूज है वो बहुत अच्छे नेचर का होता है। और किस तरह से स्टोरी के अंदर लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, इवन वो बहुत लॉयल था, अपने परिवार के प्रति बहुत ही वफादार था। तो यही सब हम कहानी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले शॉर्ट में हम चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उसके बाद एक छोटा सा बच्चा गांव में रहते थे। There was also baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. अब देखिए उस वहाँ पे एक बेबी मंगूज भी होता है, मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है नेवले का। वो भी उनके साथ उसी घर में रहता है और उनको विश्वास था कि उनका जो बेटा है वो उसका साथी बनेगा और उसका दोस्त बनेगा भविष्य में। One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. और एक दिन क्या होता है कि ये जो फार्मर और उसकी जो पत्नी होते हैं, वो उस मोंगूस को अपने छोटे बच्चे के साथ अकेला छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं। तो उसके बाद स्टोरी में क्या होगा वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक फार्मर और उसकी पत्नी एक गांव में रहते हैं अपने छोटे से बच्चे के साथ। They loved him very much. अब अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप भी हमें बहुत प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव ए पेट। और हमें हमारा एक पेट जरूरी होना चाहिए, मतलब हमारा एक पालतू जरूर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन वो फार्मर अपनी पत्नी से कहता है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जैसे ही हमारा बच्चा बड़ा होगा उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। अब ये जो पेट है वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ को भी ये विचार पसंद आता है। वन इवनिंग, और एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मोंगूज। जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटे से नेवले को लेके आता है। इट इज़ अ बेबी मोंगूज। ये छोटा बच्चा होता है मोंगूज का। सेड हिज वाइफ बट विल सून बी अ फुली ग्रोन। अब उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि अभी तो ये छोटा है लेकिन जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा। विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और हमारे बच्चे का ये क्या बनेगा, दोस्त बनेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पिक्चर के अंदर कितने अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे एक फार्मर है और उसकी पत्नी है और एक छोटा सा बच्चा जो कि पालने में सोया हुआ है। साथ ही में हमें ये जो पेट नेवला इनका है ये भी दिखाई दे रहा है। बोथ बेबी एंड द मोंगूज ग्रू। दोनों ही मोंगूज और उनका जो बेबी होता है साथ ही बड़े होते हैं। इन 5 और 6 months द मोंगूज हैड ग्रोन टू हिज फुल साइज। 6-7 महीने में ये जो मोंगूज है अपने फुल साइज में आ जाता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है। लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। अब ये जो एनिमल था बहुत ही प्यारा था। उसकी एक दो शाइनिंग ब्लैक आईज थी, चमकती हुई दो काली आंखें, और साथ ही एकदम बुशी टेल का मतलब होता है एकदम फर वाली, जिसपे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ऐसी बुशी उसकी पूंछ थी। तो फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। लेकिन जो फार्मर का बेटा होता है वो अभी भी क्रैडल में रहता है। मीन्स क्रैडल का मतलब होता है पालने में रहता है, सोता है और रोता है। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं हम सभी को पता है उनका काम क्या होता है, सोना और रोना। तो इसी तरह से जो बच्चा है अभी छोटा है और हम सभी को पता है कि बच्चे जो हैं वो नेवले की तरह जल्दी बड़े नहीं होते। नेवले की उम्र कम होती है और हम इंसानों की उम्र जो है वो ज़्यादा होती है। तो जो बच्चे हैं वो इतनी जल्दी बड़े नहीं हो जाते कि वो 6-7 महीने में ही फुल साइज में आ जाए।
वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, और एक दिन जो फार्मर की वाइफ है वो मार्केट जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल. वो अपने बेटे को खिलाती है, दूध पिलाती है मीन्स, और उसके बाद उसे छोटे से क्रैडल में सुला देती है. पिकिंग अप द बास्केट शी सैड टू हर हस्बैंड. वो क्या करती है, टोकरी को उठाते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, और उसका ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द mongoose. और यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. अब जो बीवी है वो क्या कहती है कि फ्रेंकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या है कि मैं बच्चे को जो है इस mongoose के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती. यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है सेड द फार्मर. लेकिन फार्मर ने कहा, द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. जो नेवला है वो एक बहुत ही दोस्ताना एनिमल होता है. इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी, ये वैसे ही प्यारा है जैसे कि हमारा बच्चा. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें तो पता है. द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली जाती है. एंड फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. अब जो फार्मर है उसको घर में करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वो डिसाइड करता है कि उनके थोड़ी ही दूर खेत होते हैं, वहाँ पे जाके वो एक बार देखभाल उनकी करके आएगा. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. अब जब वो खेत से वापस आ रहा होता है तो उसको कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो जल्दी घर नहीं आ पाता, उसको टाइम लग जाता है. The farmer's wife returned home from the market कैरिंग अ हैवी बास्केट. अब जो फार्मर की पत्नी है वो घर वापस आती है और उसके हाथ में जो है एक हैवी बास्केट, मतलब वो बास्केट जो लेके गई थी उसमें बहुत सारा सामान होगा, तो उसमें सामान वो उसके अंदर ला रही होती है. शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास. और जब वो घर में आती है तो वो देखती है कि जो mongoose है वो दरवाजे पे बैठा हुआ है बिल्कुल, और उसका जो मुंह और उसके जो पंजे हैं वो खून से भरे हुए हैं. शी जम्प टू द कंक्लूजन, और जल्दी ही फटाफट वो निष्कर्ष पे पहुंच जाती है, मतलब उसको लगता है दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का खून है. एंड द mongoose वॉज द गिल्टी वन, और ये किसने किया है, mongoose ने, मतलब mongoose ने उसके बच्चे को मार दिया है, फिर नुकसान पहुंचा दिया है, ऐसा वो एकदम से सोचती है. The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket full of groceries. देखिए हमने पहले आगे की स्टोरीज के बारे में शॉर्ट में पढ़ लिया है, अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं. जो फार्मर की पत्नी है वो अपना काम ख़त्म करके अपनी शॉपिंग करके वापस घर पे आती है, और उसकी जो बास्केट होती है वो फुल होती है ग्रोसरीज, मतलब सामान से ही. शी सा द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इट वेटिंग फॉर हर. अब जो mongoose है वो देखती है बाहर बैठा हुआ है क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर. उसको देख के वो भाग के उसका स्वागत करता है. एज वॉज कस्टमरी द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose and screamed blood, she cried. अब जो फार्मर की वाइफ है वो उसको देखती है और बहुत तेज वो स्क्रीम करती है, चिल्लाती है कि खून. शी क्राइड, वो बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाई. द फेस एंड पाउज ऑफ द mongoose वर smeared विद ब्लड. अब जो mongoose है उसका फेस और उसके पंजे खून से लथपथ थे. यू विक्ट एनिमल, तुम बहुत ही, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं चालाक, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही दुष्ट एनिमल. यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से हिचकिचाते हुए हड़बड़ाते हुए बोलती है. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से अंधी हो जाती है. एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. अब वो औरत क्या करती है, क्योंकि वो गुस्से से भर जाती है, तो सामान से भरी हुई उस बास्केट को पूरा जोर लगा के वो mongoose के ऊपर, जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, उसके ऊपर फेंक देती है. द बेबी वॉज अब भाग के वो कहाँ पे जाती है, mongoose के ऊपर उस बास्केट को फेंकने के बाद वो अपने बच्चे के क्रैडल के पास जाती है. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा तो गहरी नींद में सोया हुआ था. बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नैक टोन एंड ब्लीडिंग. फर्श के ऊपर एक काले रंग का जो सांप है
उसको एक तरह से सांप को फाड़ दिया गया था और उसका खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और एक ही पल में उसको एहसास हो गया कि क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो भाग के जाती है वापस मंगूज के पास। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया, तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। शी क्राई टचिंग द मोंगूज, मोंगूज को टच करते हुए वो कहती है। हु लिट डेड एंड स्टिल, जो कि मरा हुआ पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर शॉपिंग, जो कि उसकी सुबकियों से बिल्कुल अनअवेयर था। अब मरने के बाद किसी को थोड़ी पता है कि कोई रो रहा है फिर क्या कर रहा है। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेजिटली एंड रैशली, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगूज। अब जो फार्मर की पत्नी होती है, बड़ी ही एक तरह से वो सदमे में आई हुई मंगूज की तरफ लगातार मरे हुए मंगूज को देखती रहती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए शी वेन इन टू फीड हिम, तो वो उसे खिलाने के लिए चली जाती है, एक तरह से उसको फेड करने के लिए चली जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि किस तरह से हम अचानक कभी फैसला ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत गलत होता है। अब एक जो मंगूज़ जिसने उसके बच्चे की जान बचाने के लिए उस सांप को मार दिया, अब उस औरत ने जो है एक पल में ही उसको इतने अच्छे मंगूज़ को, इतने वफादार मंगूज़ की हत्या कर दी, जो कि उसके बच्चे का दोस्त भी था और एक तरह से उसका गार्ड भी था। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सभी बच्चे इस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक अच्छे से रीड करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।